दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और दशरथ जी ने सीधे वो जो पत्र था वो लिया और कहाँ गए? दशरथ जी पत्र लेकर कहाँ गए? कहाँ गए हैं? कहाँ गए? गुरु जी के पास। कहाँ गए? गुरु जी के पास। क्योंकि दशरथ जी ने मन में विचार किया कि मैं तो राम जी को भेजना ही नहीं चाहता था, मैं चाहता ही नहीं था कि राम विश्वामित्र जी के साथ जाए, लेकिन वशिष्ठ जी ने मुझे समझाया और गुरु जी के कहने पर मैंने राम को भेजा। और आज इस खुशी को जानने का सबसे पहला अधिकार किसी का है तो वो गुरु जी का है, क्योंकि गुरु जी अगर उस दिन राम को नहीं भिजवाते तो आज मैं राम के साथ जानकी का दर्शन नहीं कर पाता। गुरु जी के पास गए, तीनों रानियों को सूचना मिली, रानियां खुश, महल सजने लगा, अवधपुरी सजने लगी, उधर विवाह की तैयारियां होने लगी और इधर से बारात चल दी। अब यहाँ जिसको पता चला कि बारात में जाना है तो लोग एक एक नहीं दो दो तीन तीन सूटकेस भर रहे हैं। सबसे लंबी बारात और सबसे ज्यादा दिन ससुराल में रहने वाली बारात राम जी की। और जिसको जो मिल रहा है, कहते हैं अवधपुर के राजा दशरथ जी ने हाथी घोड़े सब लगवा दिए कि सब बैठो। वो हाथी घोड़े लगने से पहले अवधपुर के लोग पैदल ही निकल लिए, जैसे अभी पहुंच जाएंगे मिथिला। इतने खुश क्यों? राम जी की शादी। और चले महाराज, यहाँ माता सीता ने रास्ते में सबकी व्यवस्था कर दी। जगत जननी है ना कि ससुराल पक्ष के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रास्ते में ही व्यवस्था कर दी। और उसी समय बारात चली और बारात पहुंची कहाँ? कहाँ पहुंची? बोल जाया करो रे। कहाँ पहुंची बारात? लक्कड़ यहाँ वही थी क्या? कल आई तो थी, मना क्यों करो? बारात कहाँ पहुंची? जनकपुर। कहाँ पहुंची? तो कई लोग ससुराल को जनकपुर बोलते हैं ना। एक बार क्या हुआ, हमारे एक यजमान थे, अब जहाँ हमारा घर है ना उसी के पास उनका ससुराल भी था। तो उन्होंने कहा हेलो दीदी, राधे राधे। हमने कहा राधे राधे। बोले मैं यही जनकपुर आया हुआ था तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे मिलता हुआ चला जाए। अब तब हमने कथा बस सीखी थी, बहुत ज्यादा हम सालिग्राम नहीं बन गए थे, अब तो घिसे घिसे सालिग्राम होते जा रहे हैं। तो हम नहीं जानते थे कि ससुराल को जनकपुर बोलते हैं। हमको लगा जनकपुर मिथिला नेपाल के पास। अब उनने कह दिया और हमने फोन काट दिया। अब उसके बाद कम से कम आधे घंटे तक मैंने यही दिमाग लगाया कि ये व्यक्ति जनकपुर से हंडिया कैसे आ जाएगा। क्या जनकपुर हंडिया के पास है? मैं यही सोचती रही। फिर धीरे से मैं अपनी माता जी के पास गई और मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मा ये अभी उनका भैया का फोन आया था और वो बोल रहे थे कि मैं जनकपुर से सोच रहा हूँ कि आपसे मिलते हुए चले जाऊं। तो जनकपुर नेपाल में यहीं कहीं पास में भी। बाद में मेरी मम्मी कहती है, चूंकि हम मारवाड़ी हैं तो मारवाड़ों में मम्मी कहती है अरे गेली, जनकपुर मतलब ससुराल होता है, लोग ससुराल को भी जनकपुर बोलते हैं। बाद में फिर वो हमारे घर आए, फिर मैंने पूछा कि आपका ससुराल कहाँ है? उन्होंने बताया ये पास का ही गांव है। मैंने कहा अच्छा, आपने उसी को जनकपुर बोला था? बोले हाँ उसी को बोला था। तो कई लोग ससुराल को भी जनकपुर बोलते हैं। अब यहाँ पर जनकपुर में बारात आई तो बारात का स्वागत हुआ। कहते हैं आवागन जब दीखी बराता आनंद फूल भरे जाता। आवागन जब देख बराता आनंद फूल सब जानी सिया बारात पूरा ही के आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। चले जहाँ दशरथ जन वनवासी, मनहु सरोवर तके
सिया राम जय जय सिया राम। अब महाराज बारात आ गई, बारात का स्वागत होने लगा। बारात का स्वागत कैसे होता है आप तो सब जानते हैं। तो यहाँ तो साक्षात चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी बारात लेके आए हैं। पहले तो राम जी लक्ष्मण जी से मिले, भरत शत्रुघ्न जी भी साथ में आए थे, चारों भाई एक दूसरे से मिले। अब यहाँ विवाह की तैयारियां होने लगी। तो राम जी के मन में विचार आया कि हमारे चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, हम भाइयों ने शिक्षा एक साथ ली, अब मेरी इच्छा है कि हमारा विवाह भी हो तो एक साथ ही होना चाहिए। और यहाँ जनक जी ने जैसे ही दशरथ जी के चारों पुत्रों को देखा तो जनक जी के भाई की पुत्रियां भी थी। तो जनक जी के मन में विचार आ गया क्यों ना सीता जी के साथ ही इनका भी विवाह कर दिया जाए। तो इधर जनक जी ने जाके दशरथ जी से पूछा तो दशरथ जी नाचने लगे। दशरथ जी ने कहा मैं तो सोच रहा था एक ही बहू के दर्शन होंगे, पर जनक जी आप तो दानवीरों में भी बड़े दानी निकले, आप 4-4 कन्याओं का एक साथ दान करेंगे। बोले मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब 4 भाइयों के विवाह की तैयारियां होने लगी। अब यहाँ क्या हुआ कि एक दर्जी आया राम जी के कपड़े बनाने के लिए, क्योंकि राम जी तो जंगल में निकले थे ना विश्वामित्र जी के साथ, कपड़े बनाने के लिए आया। तो वो जो दर्जी था वो राम जी को बार बार देख रहा है, टेलर, और वो बार बार उनको छूने की कोशिश कर रहा है। लक्ष्मण जी पास ही खड़े हैं। अब दर्जी नाप ले रहा है, तो जैसे ही वो हाथ का नाप लेता है लक्ष्मण जी कहते हैं हो गया, चलो ज्यादा छुओ मत। वो कह रहा है तुम बोले ना मैं भूल गया, फिर से लेना पड़ेगा। ऐसे करके वो बार बार राम जी का नाप ले रहा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। राम जी ने कहा अभी तो मैं मर्यादा में हूँ, अभी तो तुम नाप लेकर जाओ, पर मैं तुमको वचन देता हूँ कि द्वापर में मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। और जब कंस को मारने भगवान गए थे ना, तो पहले दर्जी से ही मिले थे। ये वही दर्जी था जो राम जी के राज्य में विवाह के समय कपड़े सिलने आए थे। राम जी के कपड़े बने, दूल्हे की तरह चारों भाई तैयार हुए। अब पहले तो क्या होता है कि बारात की तैयारियां होती है, विवाह होता है। यहाँ कहते हैं पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परही विधि नाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल विधि गान होने लगे, बाजे बजने लगे, राम जी की शादी है। और इधर क्या हुआ कि सीता जी भी श्रृंगार करने लगे। अब दूल्हे तैयार हो रहे हैं तो जानकी जी को भी तो तैयार होना पड़ेगा। तो भक्त कहते हैं तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम